हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और जो हमने पहली क्लास डिस्कस की थी उसमें हमने कुछ यूनिक मेथड अप्लाई किया था और आपको सिखाने का प्रयास किया था कि कैसे वर्ष निकाला जाता है या कैसे प्रतिशत निकाला जाता है। आज जो हम लोग क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं, आज वाली क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे अमाउंट निकाला जाता है, कैसे प्रिंसिपल निकाला जाता है। बहुत ही यूनिक मेथड से बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा और हम प्रयास करेंगे कि कम से कम 2 मेथड तो सिखाई जाए आज के क्वेश्चंस में। और आप सभी लोग पढ़ाई बढ़िया से कर रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं है, सब लोग मस्त हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज जो है चैप्टर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कठिन है, लेकिन जितना ही कठिन होगा हम उसको उतने ही आसान तरीके से डिस्कस कर लेंगे। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको किसी प्रकार की समस्या ना रहे। चलिए स्टार्ट किया जाए फिर। आइए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 441 रुपये प्राप्त होते हैं तो मूलधन ज्ञात कीजिए। भैया, जब मूलधन के ऊपर ब्याज लगा दिया जाता है, जब मूलधन के ऊपर ब्याज जोड़ दिया जाता है तो हमें 2 वर्ष बाद कोई धनराशि मिलती है, तो वो कितनी है हमारी? 441 रुपये है। मीन्स ये हमारा अमाउंट है। बात को समझते चलना। हमसे मूलधन पूछा मीन्स हमसे प्रिंसिपल पूछा है, हमसे प्रिंसिपल को फाइंड आउट करने की बात किया है और अमाउंट दे रखा है। अमाउंट दे रखा है कितना? 441 रुपये। ये बात समझ में आ रही? हमसे प्रिंसिपल पूछा है और हमें अमाउंट दे रखा है। अब बात समझना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 5%। हम कहीं का भी प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो अपॉन में क्या आता है? 100। प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो अपॉन में क्या आता है? 100। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। मीन्स ये 1/20 इसका फ्रैक्शन बनेगा। अब बात को समझते चलेंगे, बस आप बात को समझते चलिएगा और सेकंडों में हम लोग आंसर देंगे ना, ठीक है। सबसे पहले 5% था, 5% में प्रतिशत का चिन्ह हटाते हो तो नीचे 100 आता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 काट दिया, 1/20 आ गया ना। अब समझना क्या होता है इसमें, 1/20 को समझिएगा। ये 1/20 जो है तो नीचे वाला 20 जो होता है ये हमारा मूलधन होता है, मूलधन होता है। और जो 1 आता है ये ऊपर वाला, ये हमारा ब्याज होता है, ठीक है। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% का, जब हमने फ्रैक्शन बनाया तो ये 1/20 बना। ऊपर वाला हमारा ब्याज होगा, नीचे वाला हमारा मूलधन होगा। बात को समझते चलना भैया। और जब मूलधन में ब्याज को ऐड कर देते हो तो क्या मिलता है? अमाउंट मिलता है। जब मूलधन को ब्याज में ऐड कर देते हो तो क्या मिलता है? अमाउंट मिलता है। अब समझिएगा, हमारे पास 20 यूनिट जो है वो प्रिंसिपल है, ठीक है, और 1 यूनिट जो है वो है इंटरेस्ट, ब्याज है। समझिएगा बस, यूनिट के साथ आप एक्स लो या यूनिट लो, बात एक ही है। हमने कह दिया हमारे पास 20 यूनिट प्रिंसिपल है, 1 यूनिट इंटरेस्ट है, 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है। कितने? 20 यूनिट मूलधन पे। जब मूलधन में ब्याज को ऐड कर दोगे 21 यूनिट तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। जब मूलधन में ब्याज को ऐड कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। और आपको अमाउंट दे रखा कितना? 441। तो अमाउंट कितना है आपका? 21 यूनिट है। 21 यूनिट की वैल्यू 441 है और 21 से इसको 21 बार में कट जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 21। आपसे पूछा क्या है? मूलधन क्या है? मूलधन आपका कितना भैया? मूलधन आपका कितना है? 20 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान 21 है तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 21 दूना 42, 420। ऑप्शन में नहीं है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर जी ऑप्शन में नहीं है, तो कहीं पे ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है, उसके लिए मत परेशान होइए। ऑप्शन मिस्टेक हो सकता है। देखिए, ये हमने 1 वर्ष की बात की है। यहाँ पे आप एक बात को समझिएगा
ये हमने 1 वर्ष की बात की है। अब यहाँ पे जो वर्ष हमें दे रखा है वो क्या है, वो क्या है अब समझना। यहाँ पे वर्ष कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। जब 2 वर्ष दे रखेगा तो आपको अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो बनाना होगा। क्या हमने कहा था सबसे इम्पॉर्टेंट आपका अमाउंट और प्रिंसिपल ही होगा। अमाउंट कितना है 21, मूलधन कितना है 20, कितने वर्ष 2 वर्ष तो 2 बार गुणा कर दो, 3 वर्ष होता तो 3 बार गुणा कर देते। तो 21 का 21 में गुणा करोगे कितना 441 यूनिट, 20 का 20 में गुणा करोगे कितना 400 यूनिट। मीन्स हमारा अमाउंट आ गया 441 यूनिट, प्रिंसिपल आ गया 400 यूनिट। 441 यूनिट का मान, ये अमाउंट आपको दे रखा है 441 यूनिट का मान 441 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 441 से 441 कट जाएगा 1। आपसे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल हमारा कितना है 400 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 1 है, तो 400 यूनिट में 1 का गुणा कर दोगे तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 400। समझ गए। इससे पहले जो हमने निकाला था वो 1 वर्ष का निकाल दिया था। यहाँ पे वर्ष 2 रखा है, जितने वर्ष दिए जाएंगे उतने वर्ष का ही मल्टीप्लाई करना होगा हमें। 3 वर्ष देगा तो 3 वर्ष का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वर्ष देगा तो 2 वर्ष का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 वर्ष देगा तो 1 वर्ष पे निकाल लेंगे। समझ गए बात को। सबसे पहले आपको जो प्रतिशत दिया जाएगा उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद नीचे वाला आपका मूलधन होगा, ऊपर वाला आपका ब्याज होगा। जब मूलधन में ब्याज को ऐड करोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। अमाउंट कितना 21 यूनिट और 20 यूनिट आपका प्रिंसिपल है। हमेशा अमाउंट और प्रिंसिपल का ही रेशियो बनेगा। आगे बढ़ा जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 20%। अब आप समझिएगा 20% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/5 होगा। मीन्स 5 हमारा प्रिंसिपल है और 1 हमारा ब्याज है। हमें अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो बनाना है। 5 हमारा क्या है प्रिंसिपल है और 1 हमारा क्या है इंटरेस्ट है। जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करते हो तो अमाउंट मिलता है। और कितने वर्ष की बात की गई 2 वर्ष की, तो 6 5 6 5 2 वर्ष की बात की गई। इनका गुणा कर दो 36 यूनिट और इनका गुणा कर दो 25 यूनिट। आपका ये वाला अमाउंट है और ये वाला प्रिंसिपल है। आपको क्या दे रखा है 2 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती है। मीन्स आपको अमाउंट दे रखा कितना 7200 रुपये। तो अमाउंट कितना है 36 यूनिट। 36 यूनिट का मान कितना है 7200। 36 दूना 72। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 200 रुपये। 1 यूनिट का मान 200 रुपये आ गया। अब आपसे पूछा क्या मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन कितना है 25 यूनिट, तो 200 गुणे 25, 25 दूना 50, 5000। बताइए कोई परेशानी है आपको कहीं पर, देख लीजिए। बताइए कोई परेशानी है आपको यहाँ पे, सबको समझ में आ रहा है। क्या करना है सबसे पहले जो प्रतिशत दिया जाएगा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद नीचे वाला आपका क्या होगा प्रिंसिपल, ऊपर वाला क्या होगा ब्याज। और जब प्रिंसिपल में ब्याज को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाता है अमाउंट बन जाता है। तो जितने साल कहेगा, जितने वर्षों की बात कहेगा उतने वर्षों का आप रेशियो बनाओगे। 2 वर्षों की बात करेगा 2 वर्षों का रेशियो बना दिया। इसका गुणा इसमें कर देंगे 36 यूनिट, इसका गुणा इसमें कर देंगे 25 यूनिट। ये अमाउंट है तो ये अमाउंट का यूनिट होगा, ये प्रिंसिपल है तो ये प्रिंसिपल का यूनिट होगा। और अमाउंट आपको 7200 रुपये दे रखा है, तो 36 यूनिट की मान 7200 रुपये, 1 यूनिट का मान 200। आपसे मूलधन पूछा है, मूलधन राशि ज्ञात करें तो मूलधन हमारा 25 यूनिट है, ज्ञात कर लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप बताइए। अब देखिए 3 वर्ष के लिए 10%, ठीक है। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/10 होगा ना। 3 वर्ष के लिए अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो बनाओ। कैसे 11 10 11 10 11 10। 3 वर्ष है तो 3 बार कर दो, ठीक है। 11 का 3 में गुणा करोगे 1331 आता है, ये अमाउंट का यूनिट हो गया। ये प्रिंसिपल है तो 1000 यूनिट हो गया ना। 1331 यूनिट प्रिंसिपल का मान आपको दे रखा है कितना यूनिट, अमाउंट का मान दे रखा कितना 1331 यूनिट का मान
6665 अमाउंट दे रखा है ना, कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हो जाती है, मीन्स आपसे मूलधन पूछा है, तो ये इससे कटेगा 5 बार में, तो 1 यूनिट का मान 5 हो गया। आपको बताना क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 1000 यूनिट, 1000 में 5 का गुणा कर दो, आपका प्रिंसिपल आ गया 5000 यूनिट। बताइए कुछ करना है, सभी को समझ में आ रहा है ना, खटाखट आंसर आ रहे हैं, कोई परेशानी है आपको, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाए लगाने के लिए, चलिए लगाइए अगला क्वेश्चन, लगाइए जल्दी से, बहुत स्पीड से लगाइएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये पूछ लिया, कहेंगे सर जी ऐसा क्वेश्चन दिए हैं जो क्वेश्चन ही चेंज हो गया ना। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार आप लोग अच्छे से, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ये कह रहा है यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 2 वर्ष के लिए 48,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना, 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा बताया जाए। चलो आइए देखते हैं कितना होगा। 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भैया, 1/5 हो जाएगा ना। अब हमें अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो बनाना है। अमाउंट 6 होगा तो प्रिंसिपल कितना होगा 5, अमाउंट 6 होगा तो प्रिंसिपल कितना होगा 5। ये 6 छांग 36 यूनिट और 50 25 यूनिट। अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो बन गया ना। आपसे क्या कहा है, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 2 वर्ष के लिए 48,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मीन्स आपको प्रिंसिपल दे रखा है 48,000 रुपये ना, प्रिंसिपल आपको दे रखा है कितना भैया 48,000 रुपये दे रखा है। जो प्रिंसिपल दे रखा है तो ब्याज तो निकल ही आएगा। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 48,000 रुपये। अब बात समझिएगा, जब आप अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, ब्याज। जब आप अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करते हो तो आपको मिल जाता है ब्याज। CI बराबर होता है A माइनस P। जब अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो आपको ब्याज मिल जाएगा। तो अमाउंट हमारा 36 यूनिट था, प्रिंसिपल हमारा 25 यूनिट है, दोनों को माइनस कर दिया तो ब्याज कितना हो गया 11 यूनिट। अब समझिएगा 25 यूनिट का मान आपको दे रखा है कितना 48,000। 25 यूनिट का मान हम इसको 480 गुणे 100 लिख सकते हैं, हमने फैक्टर किया है काटने के लिए। 480 गुणे 100 लिख दिया, ये कट जाएगा 25 चौको 100, तो 1 यूनिट का मान आ गया आपका 480 गुणे 4। आपको बताना है क्या ब्याज है 11 यूनिट है हमारा। 4 का गुणा कर दो 4 चौको 16, 4 8 32 का 2 हाथ से लगेगा 3, 4 8 32 का 2 हाथ से लगेगा 3, 4 चौक 16 3 19। 1 यूनिट का मान 1920 आ गया। हमें ब्याज बताना है, ब्याज हमारा कितना है 11 यूनिट, तो 1920 में 11 का गुणा कर दो। 11 करीब 0 0, 11 दूना 22 का 2 हाथ से लगेगा 2, 11 9 99, 99 और 2 101 का 1 हाथ से लगेगा 10, 11 का नाम 11 और 10 21, 21,120 रुपये ब्याज लगेगा। बताइए कोई परेशानी है भैया। हर चीज़ को आसान करने का तरीका होता है। अगर आप उसको नॉर्मली वे से लोगे तभी वो क्वेश्चन आपसे नॉर्मल वे में जाएगा। अगर आप उसको कठिन वे में ले लिए तो वो क्वेश्चन कठिन वे में चले जाएगा। जैसे इसका जो कैलकुलेशन करना था 25 से काटना था, तो मुझे पता था 25 100 को काट सकता है, 25 चौको 100, तो हमने इसको 480 गुणे 100 लिख दिया। ये माइंड का यूज़ करने का तरीका होता। हमने 25 चौको 100 काट दिया, फिर 4 से गुणा कर दिया, 4 0 0, 4 8 32 का 2 हाथ से लगा 3, 4 चौको 16 3 19, 1920 रुपये आ गया। फिर आपका जो ब्याज है वो कितने यूनिट है, ब्याज आपका 11 यूनिट है। हमें 11 यूनिट का ही मान बताना है। हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया और 11 यूनिट का मान निकाल लिया 21,120 रुपये। बताइए कोई परेशानी है, सबको समझ में आ रहा है। बहुत ही नॉर्मल है, कुछ करना ही नहीं क्वेश्चन में, सेकंडों में क्वेश्चन होंगे आपसे। आगे बढ़ा जाए, अगर आप चाहेंगे तो दूसरे मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं, बता दिया जाए वो भी, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। चलो उसको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बताते हैं।
आइए देखिए यहाँ पे क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए ना। तो यहाँ पे 3 वर्ष की बात की गई है, तो 3 वर्ष में जैसे ब्याज निकालना हो, 2 वर्ष में ब्याज निकालना हो, दोनों में नेट सक्सेसिव अमाउंट, नेट सक्सेसिव प्रतिशत ज्ञात करना होता है। आपको इसमें जैसे कि 10% का ब्याज निकालना हो, जैसे कि हम इसी क्वेश्चन को बना दें कि 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप नेट CI निकाल लीजिए। नेट CI 10 + 10 + 10 गुणे 10 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 10 10 20 21 प्रतिशत आ जाएगा। मीन्स 5,000 रुपये पर जैसे ब्याज निकालना है तो 21 बटे 100। 2 जीरो कट जाएंगे, 0 5 का नम 5 5 दूनी 10, 1,050 रुपये ब्याज लगेगा। ये नेट CI होता है, नेट CI होता है। नेट CI निकालने का तरीका बता दिया जाए, जैसे 2 वर्ष हो और 3 वर्ष हो, 2 ही चीज़ होता है। 2 वर्ष होता है और 3 वर्ष होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। 2 वर्ष और 3 वर्ष। चलिएगा अब नेट CI कैसे निकालते हैं ना, बात को समझना आप। नेट CI जब 2 वर्ष के लिए हो तो नेट CI प्रतिशत बराबर क्या, x + y + xy अपॉन में 100। ये 2 वर्ष के लिए हो गया। और जब 3 वर्ष के लिए हो तो नेट CI क्या होता है, नेट CI प्रतिशत बराबर A + B + C + AB + BC + CA अपॉन में 100, फिर प्लस ABC अपॉन 100 × 100। ये 3 वर्ष के लिए है नेट CI। ठीक है, ये 2 फार्मूले आपको लिखे गए हैं, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए। ऊपर वाला जो है वहाँ से 2 वर्ष का नेट CI निकल आएगा और नीचे वाला जो है वो 3 वर्ष का नेट CI निकाल लेगा। ये फार्मूलों से आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगला प्रश्न आपका है, ये जो पूछा है, कहाँ पे गया भैया, ये वाला, 5,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमने जो फार्मूला लिखा 3 वर्ष के लिए, ये नेट CI का है। यहाँ से आप नेट CI निकाल सकते हो। ठीक है, अब पहली बात, इसको आप 2-3 मेथड से लगा सकते हो। पहला मेथड क्या है, 10% फ्रैक्शन वाला। क्या बनेगा, 1/10। यहाँ से आप अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो बना लो। कैसे, 11-10। जितने वर्ष की बात करेगा हम उतने वर्ष का ही रेशियो बनाएंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है, कम से कम 2 से 3 मेथड चक्रवृद्धि ब्याज में लेके चलना है। और पेपर के टाइम जिसको आप जिस तरीके से जल्दी लगा सकते हो उस मेथड को वहाँ पे अप्लाई कर देना ना। ऐसे मत करना कि हाँ कुछ भी कैसे भी करके लगा दे। जो मेथड आपको पेपर में आसान लगेगा आप उसी मेथड को आसानी से लगाइएगा। इसीलिए हमने कहा है 2 मेथड तो हर हाल में सीखना ही सीखना है, क्योंकि कोई क्वेश्चन किसी मेथड से कठिन हो जाता है, कोई क्वेश्चन किसी मेथड से आसान हो जाता है, तो हमें यही सीखना है। आइए, यहाँ पे जो 11 का गुणा होगा वो तो 1331 यूनिट हो जाएगा, और 10 का गुणा होगा तो 1000 यूनिट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे CI की बात करें, CI कितना है, तो CI जब 1331 यूनिट से 1000 यूनिट घटा दोगे तो 331 यूनिट हमें ब्याज मिलेगा ना। आइए, अब हमें क्या दे रखा है, 5,000 रुपये, मीन्स प्रिंसिपल दे रखा है। 1000 यूनिट का मान हमें 5,000 रुपये दे रखा है। 1 यूनिट का मान 5 हो जाएगा। 1 2 3 जीरो कट जाएंगे। हमसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज कितना हमारा 331 यूनिट है, तो 331 में 5 से गुणा कर दो। 5 का नम 5, 5 ते 15, 5 ते 15, 1 16। तो ब्याज कितने रुपए आ गया, 1655 रुपये आ गया। 1655 रुपये ब्याज आ गया। बताइए, कोई परेशानी है आपको, बताइए।
अब जैसे कि इसी क्वेश्चन में हम नेट सीआई की बात कर रहे हैं, नेट सीआई की बात करें और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नेट सीआई होते हैं जिनको हम कल की क्लास में आपको लिखा देंगे और फिर उसी से स्टार्ट करेंगे। देखिए अब जैसे 10% की नेट सीआई जो होती है 3 वर्ष के लिए वो 33.1% होती है। तो 5,000 रुपये पे 33.1 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, 50 से गुणा कर दीजिएगा, 5 करना 5, 5 तें 15 का 5 हाथ से लगाए, 5 तें 15, 1 16 मीन्स कुल ब्याज जो होगा वो कितने रुपए होगा? टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 1655 रुपए होगा। बताइए सेकंडों में आंसर आ रहा है, बस चीज़ें आपको सीखनी होंगी, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा हमारे साथ, तभी आप सेकंडों में आंसर दे सकते हो, ठीक है। हमने 2 मेथड की बात की है, दोनों मेथड से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेट सीआई की बात हम कल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझा के इसके चार्ट बनवा देंगे, आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए भैया, अगर आसानी से क्वेश्चन करना चाहते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आइए, जैसे कह रहा है 2 वर्ष का कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज 25% की दर से, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होगा? हमें तो ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, 1/4 होगा। अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या बना लेंगे? रेशियो। अमाउंट 5, प्रिंसिपल कितना? 4, अमाउंट 5, प्रिंसिपल कितना? 4। अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो बनाएंगे 25 यूनिट और 16 यूनिट। जब अमाउंट से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हमें ब्याज मिल जाता है कितना? 9 यूनिट। आपको 24,000 रुपये पर 2 वर्ष के 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 24,000 रुपये मीन्स प्रिंसिपल दे रखा है, 16 यूनिट का मान 24,000 रुपये दे रखा है। 16 से काटिए, 16 एकन्नम 16 और 8, 16 पंचे 80 मीन्स 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 1,500 रुपये हो गया। हमें ब्याज बताना है, ब्याज कितना है? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा ब्याज 13,500 रुपये। बताइए कोई परेशानी है? देखिए तुरंत आंसर आ रहा है कि नहीं? फ्रैक्शन मेथड भी बेस्ट है, नेट सीआई मेथड भी बेस्ट है, आप जो लगा लो। अगर हम नेट सीआई की बात करें 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष की नेट सीआई कितनी होती है? बताओ, 2 वर्ष की नेट सीआई अगर 25% है तो 2 वर्ष की नेट सीआई हो जाएगी 56.25%। अब देखो 56.25%, तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा है कि नेट सीआई और फ्रैक्शन हमें दोनों आना चाहिए, जहाँ पे जो आसान होगा हम उसे फेंक देंगे। यही चीज़ हमें सीखनी है और हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज के लगभग 150 से 200 क्वेश्चन सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, अगर आप कंटिन्यू हमसे पढ़ना चाहते हो तब। और हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपके साथ बना लेंगे जिससे वो कितना भी खतरनाक प्रश्न हो आप आसानी से सॉल्व कर सको। बात क्लियर है सभी को ना? तो फ्रैक्शन मेथड से देखिए तुरंत आंसर आ रहा है सेकंडों में ना, तो फ्रैक्शन मेथड इज बेस्ट। आइए, अब कह रहा है 10,500 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में 17,745 हो जाती है। यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया हो तो ब्याज दर क्या होगी? यहाँ पे क्या करना है आपको? अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो बनाना है। अमाउंट कितना है? 17,745, ठीक है, और प्रिंसिपल कितना है? 10,500। चलो कट सकता है ये किससे? 5 दूनी 10, 5 एकन्नम 5, फिर कटेगा 5 तें 15, 2 जाएगा 25, 50 25, 2 जाएगा 5 चौको 20, 5 9 45, सही कटा है देख लो। 5 तें 15 तो 2 बचेगा, ये हो जाएगा 27, 50 25, 2 बचेगा 24, 5 चौको 20, 2 बचेगा 4 बचेगा तो 5 9 45। अब किससे कटेगा? 3 से कट सकता है, 3 से कट सकता है भैया। 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 8 24, हाँ 3 सते 21, ये काटो 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 2 जाएगा 3 8 24, 3 त्रिका 9। अभी कर सकता है 7 से, हमें लगता है कर सकता है ना, 7 से कर सकता है, देखते हैं। 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, अब कितना बचेगा? 4 ना, 7 एकन्नम 7, 4 बचेगा तो 48 हो जाएगा। 7 छंग 42,
42 और 7 9 63। देखो कटते हुए चला गया, अमाउंट और प्रिंसिपल आ गया कितना 169/100। यही काम करना है आपको, कैलकुलेशन पहले कर लेना है, पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लेना है। हमने कैलकुलेशन किया और हमें मिला 169/100। अब अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो तो बन गया। वर्ष कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है ना। तो देखो ये किसी का स्क्वायर और क्यूब, 2 वर्ष दे रखा तो स्क्वायर ही होगा, ये 13/10 का स्क्वायर है। मीन्स यहाँ से अमाउंट 13 है और प्रिंसिपल 10 है। जब प्रिंसिपल 10 रुपए, अमाउंट 13 रुपए, तो ब्याज कितने रुपए मिल गया, 3 रुपए आपको ब्याज मिल गया। आपसे कहा ब्याज प्रतिशत क्या होगा, तो ब्याज गुणे 100 में प्रिंसिपल 10 10 30% का क्या हो जाएगा, ब्याज। बात क्लियर है। अमाउंट से प्रिंसिपल को जब भी माइनस करोगे आपको ब्याज मिल जाएगा, और ब्याज को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए आपको ब्याज गुणे 100 प्रिंसिपल करना होगा और प्रतिशत में ब्याज कन्वर्ट हो जाएगा। और भैया ये ध्यान रखना, यहाँ पे जितने वर्ष दिए जाएंगे आगे वाली संख्या उतने ही वर्ष का, जैसे यहाँ पे स्क्वायर था तो देखो 2 वर्ष दे रखा है, अगर ये वाली संख्या क्यूब होगी तो यहाँ पे 3 वर्ष दे रखेगा, तो आपको उसी में बनाना है। ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में। बात क्लियर है। चलो आइए, 10% की दर से 14,000 की एक राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई। एक 14,000 रुपए की राशि है जो 3 वर्षों के लिए उधार दी गई, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई। यदि ब्याज की दर 10% है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, नेट CI 10% का 3 वर्ष के लिए होता है 33.1%। ये है ठीक। आपके पास 14,000 रुपए हैं और इसके ऊपर ब्याज लगाना है तो 33.1%। हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14 गुणे 331 हो जाएगा। 14 से गुणा करिए, 14 एकन्नम 14 का 4 हाथ से लगेगा 1, 14 तेया 42, 1 43 का 3 हाथ से लगेगा 4, 14 तेया 42 और 4 4634 रुपए ब्याज मिलेगा आपको। बताइए कोई समय लगने वाला है? देखिए कभी नेट CI लगाएंगे और कभी फ्रैक्शन लगाएंगे, हम दोनों लगाएंगे। नेट CI भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 33.1% आता कहाँ से, तो आओ बताते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, समय कितना है 3 वर्ष। आइए पीछे आइए, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये 3 वर्ष के लिए लिया गया ना, तो A बराबर भी 10% है, B बराबर भी 10% है और C बराबर भी 10% है। तो रखो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। हाँ अब समझो, तो 10 + 10 + 10 A + B + C हो गया। फिर आगे आइए, फिर क्या कह रहा है, प्लस AB मीन्स 10 गुणे 10, 10 दहम 100, BC 10 दहम 100, CA 10 दहम 100, क्योंकि AB 10 दहम 100, BC 10 दहम 100, CA 10 दहम 100 बटे में 100। बताइए आगे बढ़ाया जाए, प्लस ABC 10 गुणे 10 गुणे 10 बटे में 100, 10 10 10 10 कितना हो गया 30, प्लस का 10 100 100 100 300, 300 बटे 100, प्लस 2 जीरो, सॉरी यहाँ पे 2 जीरो नहीं, 2 जीरो और हैं, तो 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, क्या बचेगा 1/10। ये 30 है, फिर इसको 2 जीरो काट दीजिए, कितना बचेगा 3, और 10 से इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा पॉइंट, तो ये कितना आ गया 33.1%। तो जब भी 10% आपके पेपर में दिया जाए और 3 वर्ष का ब्याज पूछा जाए तो उसका नेट CI कितना होगा 33.1%। समझ गए 33.1% कहाँ से आता है? तो हम इतना अब वहाँ पे निकालने का समय थोड़ी रहेगा, हम कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं उनका चार्ट कल आपको बनवा देंगे, वो आप याद रखना और तुरंत जाके आंसर देना। जैसे अभी हमने आंसर दिया आपको, देखिए 33.1% पे तुरंत दे दिया कि नहीं दे दिया, ये वाले प्रश्न का आंसर देखिए 33.1% का हमने तुरंत दिया आपको कि 4634 रुपए होगा। तो कुछ चीज़ें आप माइंड में सेट रखोगे, भैया हम आपकी ही तरह हैं, हमने भी मेहनत से ही सब कुछ सीखा है और आपको मेहनत से ही पढ़ा रहे हैं। आप भी मेहनत से सीखो और जो सीखेगा वही
वही आगे बढ़ेगा, जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा, जो सीखेगा नहीं वो आगे नहीं बढ़ेगा। कोई परेशानी तो नहीं है आपको? ठीक है, आगे बढ़ा जाए भैया। अब इस प्रश्न को आप लगाइएगा, 2 वर्ष का बताना है आपको। अमाउंट और प्रिंसिपल देखिए, 11,700 की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में 16,848 रुपये हो जाती है। मीन्स अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो बनाओ, 16,848 बटे में 11,700। ठीक है, ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा। देखो, तीनों 25 15, एक हासिल जाएगा, 3 छंग 18, 3 एक 3, 3 छंग 18, 3 त्रिका 9, 2 बचेगा, 3 9 27। फिर 3 से कट जाएगा, हमें लगता है कटेगा नहीं, 3 एक 3, 2 जाएगा, 3 8 24, 2 जाएगा तो हाथ कट जाएगा, 3 एक 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटो, 3 एक 3 कितना जाएगा, 2 26 होगा, 3 8 24, 2 जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6। अब ये बना 1872 बटे 1300, 1872 बटे 1300। अभी ये कटेगा, 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 पंची 10, काटते रहो, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, अभी भी 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 2 चौको 8, एक हासिल जाएगा, 2 चौको 8, एक हासिल जाएगा, 2 छंग 12, 2 अठी 16, 468 बटे 325। ऐसा नहीं है, अगर 2 वर्ष दिया गया है तो ये किसी का स्क्वायर जरूर होगा, और ऐसे नहीं हो सकता कि ये स्क्वायर ना बने, ऐसा इम्पॉसिबल है। कुछ गलत तो नहीं काटा गया? एक बार फिर से कैलकुलेशन सही करते हैं, कुछ गलत कट गया है। देखिए, कैलकुलेशन जब भी गलत होगा तो फिर आंसर नहीं आएगा। हमें अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो बनाना है। अमाउंट हमारे पास है 16,848 और 11,700। भैया आप इसको काट लेना, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल को कैलकुलेशन कर लेना। जो वैल्यू बचेगी वो किसी ना किसी का स्क्वायर जरूर होगी। काटने के बाद कोई वैल्यू ऐसी बचेगी जो स्क्वायर जरूर होगी, क्योंकि 2 वर्षों की बात कर रहा है, स्क्वायर 100% होगी। उसके बाद आप क्या करोगे, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करके ब्याज निकाल लोगे, और ब्याज गुणे 100 बटे प्रिंसिपल हमारा प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चेक कर लेना कौन सा आंसर आया है और हमें आंसर टिक करके बताइएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक आध क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। चलिए आइए, ये क्वेश्चन क्या है? ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। बैंक में दीपा ने 6550 रुपए की राशि जमा करती है, जो कि साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 78 रुपये हो जाती है। ये कुछ गलत है, 7800 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हम ये क्वेश्चन छोड़ देना भैया, यहाँ पे या तो 7800 होना चाहिए तभी आंसर आएगा। अब पता नहीं 7800 है या 7800 क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा। चलिए आइए, अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है, यहाँ से क्लास हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, बट हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको बता देंगे और आगे फिर कल कंटिन्यू करेंगे ना। चलिए आइए, कह रहा एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। हमने कहा एक राशि कोई 1 रुपये है जो 3 वर्षों में स्वयं का कितना हो जा रही है, 5 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी? 1 रुपये की राशि है, कितने वर्षों में 125 गुना हो जाएगी? 125 को आप ये लिख सकते हो 5 × 5 × 5। 1 रुपये से 5 गुना होने में, 1 रुपये से 5 रुपये होने में कितना समय लगा? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष इसको, 3 वर्ष इसको और 3 वर्ष इसको, इन सबको ऐड कर दीजिए तो कितना समय लगेगा? 9 वर्ष आपका आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना है, बस क्या कहा, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। हमने एक राशि 1 रुपये की मान ली और 3 वर्ष में क्या हो जा रही, 5 गुना हो जाती है। मीन्स 1 रुपये से 5 रुपये बनने में कितना समय लेते हैं? 3 वर्ष का समय लेते हैं ना। ठीक है,
तो कह रहा है ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया हो तो कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में जो राशि है वो स्वयं का 125 गुना हो जाएगी। 125 गुना होना है, 125 का फैक्टर करो 5 गुणे 5 गुणे 5 50 25 पंचे 125। 1 रुपए से 5 रुपए होने में कितना समय लगा था? 3 वर्ष। तो 1 रुपए से 5 रुपए होने में 3 वर्ष, 1 रुपए से 5 रुपए होने में 3 वर्ष, 1 रुपए से 5 रुपए होने में 3 वर्ष, सबको ऐड कर देंगे, टोटल वर्ष जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को क्लियर है? हम ऐसे कल कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन उठाने वाले हैं और आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, ठीक है। एक ये टाइप उठेगा और एक टाइप और है जो उठेगा कल। हम इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को कल डिस्कस करते हैं आपके साथ। आज सिर्फ हम इसका डेमो दे रहे हैं, जिससे जो भी बच्चे आज वाली क्लास पढ़ रहे हैं वो कल वाली क्लास बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि कल हम बहुत ही यूनिक क्वेश्चन को उठाने वाले हैं। और देखिए ये सब क्वेश्चन एसएससी जीडी का आया हुआ प्रश्न है। मीन्स ये सब एसएससी जीडी, यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल सब जगह पूछा जाता है। ये प्रश्न आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चले फिर नेक्स्ट टाइप देखिए। एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2420 रुपये और 3 वर्षों में 2662 रुपये हो जाती है। ब्याज का आकलन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर किया गया था। राशि और वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब समझना भैया सभी लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। ठीक है, एक कोई निश्चित राशि, हमने कहा 1 रुपये की एक राशि है हमारे पास, ठीक है, वो चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों में कितना हो जाती है? 2420 रुपये हो जाती है। ठीक है, 2420 रुपये हो जाती है, समझते चलना। और 3 वर्षों में 2662 रुपये। यही 1 रुपये की जो राशि है वो 3 वर्षों में कितना हो जाता है? 2662 रुपये हो जाती है। भैया बस समझ लेना, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाती है? 2662 रुपये। 1 रुपये की राशि है जो 2 वर्षों में कितना हो जा रही है? 2420 रुपये हो जाती है। और यही 1 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितना हो जाती है? 2662 रुपये हो जाती है। यही तो कह रहा है ना, कहा ना, एक निश्चित राशि, हमने वो निश्चित राशि को 1 रुपये मानी है। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों में 2420 रुपये और 3 वर्षों में 2662 रुपये हो जाती है। और 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2662 रुपये हो जाती है। ब्याज का आकलन वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया गया था। राशि और वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ से 1 रुपये से 2420 रुपये होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष का। और 1 रुपये से 2662 रुपये होने में कितना समय लगा? 3 वर्ष का। तो यहाँ से यहाँ में जो इतना परिवर्तन हुआ है, 2420 से 2662 रुपये बनने में कितना समय लगा? 1 वर्ष का। देखिएगा, ये पूरा टोटल कितना समय लगा है? 3 वर्ष का समय लगा है। और इतना 2 वर्ष का समय लग चुका है, तो इतना जो समय बचेगा वो 1 ही वर्ष का तो बचेगा, क्योंकि टोटल समय आपको 3 ही वर्ष लगा है। मीन्स 2420 से 2662 होने में मात्र 1 साल का समय लगा हुआ है। बात तो समझिएगा। 1 रुपये से 2420 रुपये होने में 2 वर्ष का समय लगा। 1 रुपये से 2662 होने में 3 वर्ष का समय लगा। 2420 रुपये से 2662 रुपये होने में मात्र 1 वर्ष का समय लगा हुआ है। बात को समझ लेना भैया सभी लोग, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पे कितना वर्ष है? 1 वर्ष। ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल। और ये हमारा क्या हो गया? अमाउंट। और जब अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हो, जब अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। 2 से 2 जाएगा 2, 6 से 2 जाएगा 4, 6 से 4 जाएगा 2। तो ब्याज कितने रुपए मिला हमें? 242 रुपए मिला ना? बताइए, ब्याज तुम्हें 242 मिला। अब ब्याज प्रतिशत आपको निकालना है, तो क्या होता है? ब्याज गुणे 100
बटे में प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 2420 रुपये है। ये 1 0 से 1 0, ये 242 से 242, तो ब्याज आपका आ गया 10%। मीन्स जो भी क्वेश्चन पूछा वो आपका आंसर यही होगा। वार्षिक ब्याज की दर 10% आ गई। भैया 1 रुपये ये पहले प्रिंसिपल था तो 2420 रुपये 2 वर्ष में हो गए तो ये अमाउंट बना था, लेकिन ये 2420 से 2662 रुपये हो रहा है तो 2662 के लिए ये प्रिंसिपल का काम करेगा। और बीच में वर्ष कितना है, एक ही वर्ष है, इसलिए किसी का स्क्वायर और क्यूब तो है नहीं, तो सीधे एक ही वर्ष है। अगर 2 वर्ष होते तो ये किसी संख्या का स्क्वायर होते, अगर यहाँ पे 3 वर्ष होता तो ये किसी संख्या का क्यूब होता। कल ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे जिसमें बीच में 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष तक की छोड़ा जाएगा और बहुत ही खतरनाक प्रश्न होंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और वीडियो को खूब शेयर करते रहो जिससे मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। और कल आपको एक रामबाण ट्रिक जो मेरी चल रही है उस ट्रिक पे मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और अप्रॉक्स चैप्टर को कवर करूंगा और देखिएगा सभी चैप्टर उस रामबाण ट्रिक से सॉल्व होंगे। तो मिलते हैं कल रामबाण ट्रिक के साथ। धन्यवाद आप सभी लोगों